नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही खास स्रोत है। जी। ये है YouTube चैनल भजन मार्ग का एक वीडियो #1061 एकांतिक वार्तालाप और दर्शन। हाँ, इसमें श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज भक्तों के कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। हाँ, और हमारा इरादा ये है कि इस बातचीत से मतलब उन आध्यात्मिक मोतियों को निकालें जो रोजमर्रा की जिंदगी और साधना के रास्ते पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति साधना में जो मुश्किलें आती हैं और मतलब यथार्थ की प्रकृति, इन सब पर महाराज जी का क्या नजरिया है। तो चलिए फिर इस वार्तालाप की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या खास है। अच्छा, पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता ही है, खासकर जब कोई साधना शुरू करता है, कि सबसे सरल, सबसे उत्तम रास्ता क्या है। महाराज जी सबसे आसान क्या बताते हैं? देखिए, महाराज जी का सबसे ज्यादा जोर जो है वो नाम जप पर है। नाम जप, हाँ, यानी भगवान के किसी भी नाम का जाप करते रहना। राम, कृष्ण, राधा, हरि, शिव, कोई भी नाम। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता है। मतलब कोई कड़े नियम कानून नहीं है, कोई खास विधि की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो बहुत सहज लगता है। बिल्कुल, आप किसी भी हालत में हो, पवित्र हो, अपवित्र महसूस कर रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, कभी भी कर सकते हैं, बिना किसी जटिल विधि विधान के। हाँ, उन्होंने शास्त्र का वचन भी बताया अच्छा। कि जिसकी जिह्वा के आगे भगवान का नाम है ना, जी। वो अगर चांडाल भी हो, मतलब स्वपच भी, समाज में सबसे निम्न कुल का भी, तो भी वो श्रेष्ठ है। ये है नाम की महिमा। हाँ, पर उन्होंने ये जरूर साफ किया कि अगर कोई खास मंत्र लेना है, जैसे दीक्षा होती है, जी। तो वो तो गुरु से ही लेना चाहिए। जी। वो कोई ऐसे ही मिलने वाली चीज नहीं है। पर ये जो सामान्य नाम जप है, ये कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है। ये नाम जप की सरलता तो समझ में आती है, पर अक्सर जब हम आध्यात्मिक रास्ते की बात करते हैं तो मोक्ष को ही सबसे ऊंचा लक्ष्य माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्या महाराज जी का नजरिया इस आम धारणा से कुछ अलग है? ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, यहीं पर महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ी कह सकते हैं अलग बात बताते हैं। पहले तो वो समझाते हैं कि भाई मोक्ष है क्या। हाँ। ये है तीनों शरीरों से, मतलब हमारा ये जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि वगैरह आते हैं, और कारण शरीर जो हमारे संस्कारों का बीज है। जी। इन सब से पूरी तरह मोह छोड़ देना, राग का त्याग कर देना, ये अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करना है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब कैसे पता चले कि कोई उस अवस्था के करीब है या उसमें है? हाँ, महाराज जी ने इसके लक्षण भी बताए हैं, जैसे निर्माण्य यानी मान अभिमान बिल्कुल न होना, अमोह यानी किसी भी तरह का मोह खत्म हो जाना, जित संगत दोष यानी किसी बुरी संगत का असर न पड़ना, अध्यात्म नित्या यानी लगातार अपने आत्मस्वरूप में टिके रहना, विनिवृत्त कामा यानी सारी इच्छाएं कामनाएं शांत हो जाना, और द्वंद्व विमुक्त मतलब सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, इन सब जोड़ों से ऊपर उठ जाना। सम रहना, ये तो सुनने में बहुत ऊंची अवस्था लगती है, लेकिन फिर भक्ति से क्यों नहीं चाहता? यहीं पर थोड़ा विरोधाभास सा लगता है। हाँ, बिल्कुल, यही महाराज जी एकदम स्पष्ट करते हैं कि जो सच्चा भक्त है, जो प्रेमी है भगवान का, वो असल में मोक्ष नहीं चाहता। अच्छा। हाँ, ये बात थोड़ी चौंका सकती है। भक्त का लक्ष्य भगवान में ऐसे घुल मिल जाना नहीं है कि उसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जैसे कोई लहर समुद्र में मिल जाए और लहर न रहे। हाँ, वैसा भक्त नहीं चाहता। तो फिर भक्त क्या चाहता है? अगर मोक्ष नहीं तो क्या? भक्त चाहता है भगवान के साथ एक रिश्ता, एक जीवंत संबंध, उनकी सेवा करना, उनका दुलार पाना, उनका नाम जपते रहना, उनकी लीलाओं में शामिल होना, बस उनके पास रहना। महाराज जी ने एक सांसारिक प्रेम का उदाहरण भी दिया कि मान लो किसी प्रेमी से कहा जाए कि तुम्हें बहुत बड़ा पद देंगे, मंत्री बना देंगे, पर तुम अपने प्रिय से मिल नहीं पाओगे कभी। हाँ। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए ऐसा पद, मुझे तो बस साथ रहना है, भले मेहनत मजदूरी करके खाना पड़े। सही बात है। तो जब दुनिया के प्रेम में इतनी तीव्र चाहत होती है साथ रहने की, तो भगवान के प्रेम में भक्त उनसे दूरी या उनमें विलीन होकर अपना अस्तित्व मिटाना कैसे चाहेगा? वो तो शाश्वत सेवा चाहता है, संग चाहता है। ये नजरिया तो भक्ति मार्ग को बिल्कुल एक अलग रोशनी में दिखाता है कि लक्ष्य मिटना नहीं बल्कि जुड़े रहना है। खैर, अब साधना के रास्ते में जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं उन पर आते हैं।
एक बहुत ही आम समस्या है, शायद सबके साथ होती है कि हाँ पाठ या जप करते समय मन भटक जाता है, जी ध्यान नहीं लगता। ठीक तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मन ही नहीं लग रहा तो क्या ये सब करना बेकार जा रहा है? नहीं, इस पर महाराज जी बहुत बहुत राहत देने वाली बात कहते हैं वो आश्वासन देते हैं। कि नहीं, प्रयास बेकार बिल्कुल नहीं जाता है। अच्छा। उन्होंने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया। जैसे हम खाना खाते हैं हाँ। तो पेट तो भरता ही है ना, चाहे हमें स्वाद आए ना आए, चाहे मन कहीं और घूम रहा हो, खाना अंदर गया तो पेट भरेगा। हाँ, ये तो है। ठीक वैसे ही जब आप नाम जप या पाठ करते हैं तो आपके हृदय की शुद्धि तो होती ही है, चित्त तो साफ होता ही है, चाहे आपका मन उसमें पूरी तरह डूबा हो या न हो। यानी फल तो मिलेगा ही, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें उस समय। हाँ, फल यानी चित्त की शुद्धि वो तो पक्का मिलेगी, लेकिन उसका जो रस है, उसका आनंद, वो मिठास, वो तब अनुभव होगी जब मन भी उसमें पूरी तरह रम जाएगा, टिक जाएगा। समझ गया। इसलिए जरूरी ये है कि करते रहें, छोड़े नहीं। ये सोचकर के मन नहीं लग रहा तो छोड़ दें, ऐसा नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से मन टिकने लगेगा और फिर उसका आनंद भी आएगा। ये तो बहुत हौसला देने वाली बात है, खासकर उनके लिए जो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी चुनौती आती है अनुशासन बनाए रखने की। जैसे सुबह जल्दी उठना साधना के लिए। एक भक्त ने पूछा भी कि नींद पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। इस पर महाराज जी का जवाब काफी कठोर और दृढ़ था। हाँ, इस मामले में महाराज जी बहुत दृढ़ हैं। उनका तो साफ कहना है कि अगर सच्ची चाहत है ना तो कोई बाधा रोक ही नहीं सकती। अगर पहले साधना अच्छी चल रही थी और अब बिगड़ गई, अब नींद ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि अभ्यास पक्का होने की जगह कमजोर पड़ गया है। इसे ठीक करना होगा। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया जो सुनकर ही मतलब बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उनकी किडनी फेल है, डायलिसिस पर है, शरीर में और भी तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी उनका रात को 1 बजे उठने का जो नियम है वो आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। रात 1 बजे? हाँ, और उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों के बाद भी बताई कि जब नींद आती थी तो कैसे पास में ठंडा पानी रखते थे नींद भगाने के लिए, कभी खुद को चुटकी काट लेते थे। अरे बाप रे। उनका मानना है कि अभ्यास से साधना और पक्की होनी चाहिए, ढीली नहीं पड़नी चाहिए। तो सारी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, सच्ची लगन और चाहत अगर वो है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। रात 1 बजे उठना, वो भी इतनी शारीरिक मुश्किलों के बावजूद, ये सुनकर ही लगता है कि कितना दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। बिल्कुल, और महाराज जी यही बता रहे हैं कि चाहत हो तो बाहरी हालात या शरीर की सीमाएं भी पीछे रह जाती हैं। खैर, ये तो हुई अपनी अंदरूनी चुनौतियां। बाहरी चुनौतियों का क्या? जैसे मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, पर फिर भी लोग आलोचना करते हैं, बुरा भला कहते हैं, या कोई बिना वजह गुस्सा दिखाता है। इससे तो मन दुखी होता ही है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। मतलब आप अच्छा भी करो तो भी कोई ना कोई नुक्स निकालने वाला मिल ही जाता है। महाराज जी कहते हैं ये तो प्रसाद है जो सबको मिलता है। हाँ। हाँ, मतलब आप कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया में कुछ लोग तारीफ करेंगे तो कुछ निंदा भी करेंगे ही। अध्यात्म में यही सिखाता है कि हम इस निंदा स्तुति में सम रहना सीखें, अपना मानसिक संतुलन न खोएं, दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। और अगर कोई हम पे गुस्सा करे तो बिना बात के? महाराज जी कहते हैं कि देखो, हो सकता है ये हमारे ही किसी पुराने कर्म का फल हो जो हमें मिल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति हम पर क्रोध कर रहा है वो तो अपना नया कर्म बना ही रहा है ना? हाँ। तो हमें क्या करना है? हमें क्षमा का भाव रखना है और खुद क्रोधित नहीं होना है, ताकि ये जो कर्मों का लेन देन का चक्कर है ये आगे न बढ़े। नाम जप और विवेक का सहारा लेना है और इस तरह के मानसिक कष्ट से उबरना है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। ये समता का भाव विकसित करना, यही शायद साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, अब एक और अहम पहलू पर आते हैं जिस पर महाराज जी ने बहुत जोर दिया है, वो है शुद्धि, खासकर भोजन की शुद्धि। उन्होंने इसे आंतरिक भजन में रुकावट का एक मुख्य कारण बताया। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। महाराज जी ने भजन या साधना में रुकावट आने के 2 मुख्य कारण बताए। पहला तो है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध? हाँ, यानी जाने अनजाने किसी संत का, भक्त का या गुरु का अनादर हो जाना, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या कर्म से।
और दूसरा बड़ा कारण है अशुद्ध भोजन। और अशुद्ध भोजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसमें प्याज लहसुन ना हो, इसका दायरा शायद और बड़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। महाराज जी ने साफ किया कि भोजन की शुद्धि सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसमें क्या सामान डाला गया है, बल्कि वो इस पर भी निर्भर करती है कि वो भोजन किस तरह के पैसे से खरीदा गया है। अच्छा। हाँ, क्या वो पैसा ईमानदारी का है, पवित्र तरीके से कमाया गया है, और फिर बनाने वाले के भाव कैसे हैं? क्या वो प्रेम से, सात्विक भाव से बना रहा है, या गुस्से में बना रहा है, या कोई कामना रखकर बना रहा है? इन सब बहुत सूक्ष्म चीजों का असर खाने वाले के मन पर पड़ता है। महाराज जी का ये भोजन शुद्धि पर इतना जोर देना सिर्फ खान पान का नियम नहीं लग रहा, ये तो एक गहरी बात की ओर इशारा कर रहा है कि हमारा जो आंतरिक जगत है वो बाहरी चीजों से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने मन को जाने अनजाने किन चीजों से खिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं। एकदम सही। ये चेतना के स्तर की बात है। महाराज जी ने इसे समझाने के लिए भीष्म पितामह का वो प्रसिद्ध उदाहरण भी दिया। हाँ। कि कैसे दुर्योधन का पाप की कमाई का अन्न खा लिया था तो उनकी बुद्धि उस समय काम नहीं कर पाई जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। इतने बड़े ज्ञानी धर्मात्मा होकर भी चुप रह गए जी। लेकिन जब युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे उनका वो अशुद्ध खून बह गया, तब वही भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान और धर्म की कितनी गूढ़ बातें बता पाए। देखिए, अन्न का प्रभाव बुद्धि तक पर पड़ता है। एक और किस्सा भी बताया था शायद संतों की मंडली का। हाँ, वो भी बताया कि कैसे कुछ संतों का संयम और ब्रह्मचर्य सिर्फ इसलिए भंग हो गया क्योंकि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति ने भोजन करा दिया था जिसके मन में संतान पाने की बहुत तीव्र कामना थी और वो उसी भाव से सेवा कर रहा था। अरे हाँ, उस कामना का असर भोजन में आ गया और संतों के मन को उसने प्रभावित कर दिया। इसीलिए तो कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। महाराज जी इसीलिए सलाह देते हैं कि भजन साधना करने वालों को जहां तक हो सके बाहर की, बाजार की बनी बनाई चीजों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कि वो कैसे पैसे से बनी है, किसने बनाई है, किस भाव से बनाई है, बनाते समय सफाई शुद्धि का कितना ध्यान रखा गया है, कुछ नहीं पता। इसलिए घर का बना सादा सात्विक भोजन ही सबसे अच्छा है। ये बातें अनुशासन और सावधानी की जरूरत पर फिर से जोर देती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने साधुओं के लिए भी एक खास सावधानी बरतने को कहा था, खासकर स्त्रियों के संग के विषय में। हाँ, ये एक संवेदनशील विषय है, पर महाराज जी ने इसे बहुत स्पष्टता से रखा। उन्होंने साधुओं को माताओं बहनों से एक मर्यादित दूरी बनाए रखने की सलाह दी और उन्होंने ये भी तुरंत साफ किया कि ऐसा इसलिए नहीं कि स्त्रियां अपवित्र हैं या उनमें कोई दोष है। नहीं, तो फिर क्यों? बल्कि साधु की अपनी साधना की अवस्था और उसकी अपनी क्षमता को देखते हुए ये सावधानी है। क्या वो साधु निरंतर उनमें भगवत भाव रख पाएगा, या कहीं साधारण मनुष्य वाला जो जीव भाव होता है वो आ जाएगा? ये उसकी अपनी परीक्षा है, अपनी कमजोरी हो सकती है। अच्छा, यानी ये साधक की अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी ने तो यहाँ तक चिताया कि 50-50 साल की कठिन तपस्या और साधना भी एक छोटी सी चूक से, इंद्रियों के आकर्षण में पड़ने से नष्ट हो सकती है। जीवन भर के चरित्र पर दाग लग सकता है। इसलिए साधु को प्रपंच से यानी सांसारिक उलझनों और आकर्षणों से बचकर रहना चाहिए। ज्यादातर एकांत में रहकर अपना भजन साधन और वाणी जी यानी शास्त्रों का अध्ययन इसी में लगे रहना चाहिए। अब एक आखिरी पहलू पर बात करते हैं जो अक्सर मन में सवाल उठाता है। जीवन में या कथाओं में हमें जो नकारात्मक पात्र दिखते हैं, जैसे कंस है, रावण है, कौरव हैं, इनका क्या मतलब है, इनका क्या औचित्य है, ये भगवान के विधान में कैसे फिट होते हैं और इन्हें भगवान के खिलाफ खड़े होने की शक्ति कहाँ से मिलती है? महाराज जी इसे भगवान की लीला कहकर समझाते हैं। लीला, खेल। हाँ, लीला यानी खेल। वो बताते हैं कि ये जो पात्र हमें खलनायक जैसे लगते हैं ना, कंस, रावण, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, ये वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं है। ये भगवान के ही पार्षद हैं, उनके द्वारपाल हैं, जैसे जय और विजय थे। अच्छा। हाँ, वो इस दिव्य नाटक में, इस लीला में खलनायक का किरदार निभाने के लिए ही आए हैं। तो क्या भगवान खुद ही उन्हें शक्ति देते हैं सब करने की? हाँ, महाराज जी कहते हैं कि भगवान स्वयं ही उन्हें बल और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि लीला रोचक बन सके। जैसे किसी नाटक या फिल्म में हीरो को दमदार दिखाने के लिए विलेन का भी उतना ही शक्तिशाली होना जरूरी होता है ना। हाँ, बिल्कुल। भगवान को इन्हें मारने के लिए कोई अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वो तो एक संकल्प मात्र से सब कर सकते हैं, पर वो ये सब लीला करते हैं। क्यों? ताकि हम जैसे भक्तजन
उस लीला का गान करें, उसे सुनें, भगवान के चरित्रों में रुचि लें, उनसे जुड़ें और आखिर में भगवत प्राप्ति कर सकें। ये सब उनका रचा हुआ खेल है। उन्हीं के बल से सब बलवान है और वे अपना ही बल देकर उनसे खेलते हैं ताकि भक्ति का मार्ग आसान हो सके। आपकी इस गहरी चर्चा से हम मुख्य रूप से क्या सीख ले सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों पर टिका है, जैसे सरलता, लगातार अभ्यास करना और अंदर से जागरूक रहना। हाँ, सार रूप में देखें तो यही बातें निकल कर आती हैं। हाँ, सार रूप में देखें तो यही बातें निकल कर आती हैं। पहला, नाम जप जैसी सरल सुलभ साधना को अपनाना, ये सबसे आसान है। हाँ। सार रूप में देखें तो यही बातें निकल कर आती हैं। दूसरा, मोक्ष या मुक्ति पाने की इच्छा से भी ऊपर उठकर भगवान की सेवा और प्रेम का भाव यानी भक्ति को विकसित करना। हाँ, सार रूप में देखें तो यही बातें निकल कर आती हैं। तीसरा, अपने भोजन में, संगति में, विचारों में शुद्धि का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बाहरी चीजें हमारे मन को बहुत गहरा असर डालती हैं। हाँ। चौथा, जीवन में जो निंदा, स्तुति, सुख दुख आते हैं उनमें सम रहने का अभ्यास करना, विचलित ना होना। पांचवा, जो चुनौतियां हैं, जो नकारात्मक घटनाएं हैं, उनको भी भगवान की किसी बड़ी योजना या लीला का हिस्सा समझकर स्वीकार करना। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी तरह से भगवान की शरणागति लेना, उन पर, उनकी कृपा पर अटूट विश्वास रखना। और अंत में एक विचार जिस पर शायद हमारे श्रोता थोड़ा मनन कर सकते हैं। महाराज जी ने एक भक्त का अनुभव बताया था कि कैसे उसे शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखता था, बल्कि भगवान विट्ठल का रूप दिखता था। हाँ। क्योंकि भगवान उसके नैनों में ही बस गए हैं। लेकिन इतना होने पर भी वो दर्शन की प्यास, वो मिलने की तड़प, वो विरह की जो भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। तो ये जो दिव्य प्रेम है, इसमें एक कभी ना बुझने वाली प्यास, ये कभी पूरी ना होने वाली एक अपूर्णता की जो अनुभूति है, ये उस प्रेम के असली स्वरूप के बारे में क्या कहती है? शायद ये अपने आप में ही एक गहरा रहस्य है। राधा राधा।